अनाथ शेर बना जंगल का राजा और खूनी भेड़िए का हमला। गर्भवती शेरनी जान को मुट्ठी में लेकर भाग रही थी। उसके पीछे खूनी भेड़िया पड़ा था। शेरनी भागते हुए पहाड़ की आखिरी चोटी पर आ जाती है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अब कहाँ जाएगी शेरनी? मुझे मारकर मैं मेरी तपस्या पूरी करूंगा और मुझे काली शक्ति प्राप्त होगी। दरअसल भेड़िया काली विद्या पाने के लिए गर्भवती शेरनी की बलि देना चाहता था। शेरनी ने भी खूनी भेड़िए के मंसूबे को पहचान लिया था। तब वो भेड़िए से कहती है, मैं मर जाना पसंद करूंगी भेड़िए, पर मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। चाहे फिर इसके लिए मुझे मेरे ना जन्मे बच्चे को भी मारना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तब शेरनी अपनी और बच्चे की जान की परवाह न करते हुए चोटी से छलांग लगाती है। शेरनी ऊपर से एक घने घास के मैदान में गिर जाती है। पास में ही एक नदी भी बह रही थी। शेरनी की छलांग देखकर भेड़िया कहता है, ये शेरनी तो बड़ी ही हिम्मत वाली निकली। ऐसे शेरनी की बलि देता तो मेरा कार्य संपन्न हो जाता। चलो एक बार नीचे जाकर देखता हूँ। भेड़िया भी पहाड़ उतरने लगता है। इधर शेरनी घास पर गिर जाती है। वो घायल हो जाती है और उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। उसे देखकर वो खुश तो हो जाती है, पर उसके मन में भेड़िए का डर अभी भी बचा था। ऐसे में वहाँ एक हिरनी आती है। तब शेरनी हिरनी से कहती है, बहन मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को यहाँ से दूर ले जाओ, नहीं तो वो खूनी भेड़िया इसे मार देगा। पर शेरनी जी, आप भी चलिए ना मेरे साथ। नहीं, मैं घायल हूँ, मेरी वजह से सफर में रुकावट आ सकती है और वो खूनी भेड़िया भी मेरे पीछे आता ही होगा। तुम जल्दी से चली जाओ यहाँ से। तब हिरनी शेरनी के बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। हिरनी के जाने के बाद वहाँ भेड़िया आता है। उसे कुछ पता ना लगे इसलिए शेरनी सोचती है, मैं अपने आप को इस नदी में प्रवाहित कर दूंगी ताकि भेड़िए को लगेगा कि मैं और मेरा बच्चा पानी में डूब कर मर गए। ऐसा सोचकर शेरनी अपने आप को जल में प्रवाहित करती है। तब भेड़िया उसे रोकने के लिए भागने लगता है। वो चिल्लाने लगता है, रुक जा शेरनी। शेरनी पानी में डूब जाती है और वो वहीं मर जाती है। भेड़िए को लगता है शेरनी और उसका बच्चा मर गया। अरे धत तेरी की, ये शेरनी तो फिर से हाथ से छूट गई। अब तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया हाथ से बलि का बकरा जाने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है। वो जंगल आकर अपना सारा गुस्सा जानवरों पर निकालने लगता है। वो छोटे बड़े जानवरों पर हमला करने लगता है। जानवर भी इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में भेड़िए ने जंगल में खून की नदी बहा दी। उसने अपने गुस्से को शांत होने तक अपना तांडव शुरू रखा। ऐसे में उसका दोस्त लकड़बग्गा आता है और वो कहता है, शांत हो जा भेड़िए, आज मैं तेरे साथ नहीं था इसलिए ये सब हुआ, पर कल ऐसा नहीं होगा। पास के जंगल में एक गर्भवती शेरनी रहती है, उसकी बलि देंगे हम। कल मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया मेरे दोस्त। हम कल रात ही उस शेरनी की बलि देंगे। इधर हिरनी शेरनी के बच्चे को लेकर दूर दूसरे जंगल आती है। वो उसे अपने बच्चे के जैसे संभालने लगती है। वो उसे सिम्बा नाम देती है और उसे लड़ाई के लिए तैयार करती है। इधर दूसरे दिन ही भेड़िया और लकड़बग्गा मिलकर दूसरी गर्भवती शेरनी को घेर लेते हैं। इस बार शेरनी को भागने का कोई मौका नहीं मिला। तब भेड़िया उस शेरनी को बंधक बनाता है और उसकी बलि चढ़ाकर काली विद्या प्राप्त करता है। मुझे काली शक्तियां मिल गई, मैं अमर बन गया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। भेड़िया बहुत खुश हो जाता है। भेड़िया अपनी इस विद्या का इस्तेमाल करके मासूम जानवरों को डराने और धमकाने लगता है। उसकी दहशत चारों ओर फैल जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इधर सिम्बा बड़ा ही ताकतवर और निडर शेर बन गया था। एक दिन वो हिरनी से कहता है, माँ, आज मैं अपना बदला पूरा करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उस खूनी भेड़िए को मार सकूं।
सिम्बा माँ का आशीर्वाद लेकर भेड़िए के जंगल आता है। सिम्बा सीधे भेड़िए के सामने आता है और कहता है, भेड़िए, अब बहुत हो चुकी तेरी ये दहशत। आज मैं तुझे मिटाने आया हूँ। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसने अपने आप को जल में प्रवाहित कर दिया और मुझे बचाया। अच्छा, तो तू उस बहादुर शेरनी का बच्चा है। वैसे मैं तेरी माँ को नहीं मार सका, पर देखो, वक्त ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं उसके बेटे को मारूं। भेड़िया अपनी काली शक्ति से सिम्बा पर वार करता है। सिम्बा ताकतवर था, पर उसके पास काली शक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो हिम्मत से भेड़िए को मारने जाता, पर वो खुद भेड़िए का शिकार बन जाता था। ऐसे ही बार बार हमला झेलकर सिम्बा कमजोर और घायल हो चुका था। वो जमीन पे गिर जाता है। तब तक के जंगल के जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने भी सिम्बा से बहुत उम्मीद लगाई थी, लेकिन सिम्बा को ऐसे बेहोश देखकर हथनी कहती है, एक ये योद्धा बड़ी ही हिम्मत से इस पापी को मारने आया था। भगवान इसकी मदद करो। ओ शूरवीर, उठ जाओ और खत्म कर दो इस पापी को। सारे जानवर सिम्बा के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बस उसी वक्त आसमान से एक बिजली चमकती है, जिस वजह से सिम्बा उठ जाता है और वो विशाल रूप लेता है। ये चमत्कार देखकर तो भेड़िया भी चौंक जाता है। अब सिम्बा और भेड़िए की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार भेड़िए की काली शक्ति काम नहीं करती है और वो सिम्बा के हाथों मारा जाता है। भेड़िए के मरते ही सारे जानवर खुश हो जाते हैं और वो सिम्बा को अपना राजा बना लेते हैं।